तो उसका भार तो पूरे देश को। रीता जी, तेल विभाग के रीता जी एक एक कर्मचारी को साल में 2-2 लाख रुपया बोनस मिलता है। अगर घाटा चल रहा है उसमें एक एक डायरेक्टर का वेतन और टीए आप जेड़ लेंगे तो साल में 50 लाख 60 लाख रुपया हो जाता है। केवल तेल मंत्रालय का केवल विज्ञापन का और पत्रिका प्रकाशन और 50 चीजों का बजट देख लीजिए तो इससे ज्यादा हो जाता है। कैसे घाटे में चल रही है, इतना खर्च कैसे कर रहे हैं अगर घाटे में है तो? मैं आपकी इन बातों से कतई सहमत नहीं हूँ। अगर कोई मेहनत करता है और अगर उसको कुछ इमॉल्वमेंट साल में दिए जाते हैं तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। आप 2-3-4 करोड़ की बात कर रहे हैं, 5 करोड़ की बात कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखें नहीं, लेकिन रीता जी अंतर्राष्ट्रीय आपकी बात को मैं इसलिए काटना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें गिरी हैं। आज $103 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल आपके पास है, उसमें भी स्पॉट बाइंग आप नहीं करती हैं। आज की तारीख में अगर डॉलर 56 रुपए हो गया है तो आप 56 रुपए कीमत नहीं अदा करती हैं, आप पहले से आप तेल खरीद करके रखती हैं। उसके बाद भी अगर आपकी सरकार कहती है कि नहीं घाटा हो रहा है कंपनियों को, नहीं जी हम अपनी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर सकते हैं, राजस्व घाटा कम नहीं कर सकते हैं, तो आपने मेरा रिएक्शन लेने के लिए या अपना रिएक्शन देने के लिए मुझे कनेक्ट किया? नहीं, हमने आपका रिएक्शन लेने के लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके तर्क को हमने सही करने की कोशिश की। प्लीज बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल चैनल। यू आर टेकिंग माई रिएक्शन। I'm taking your reaction, ma'am, but I was trying to correct the fact you delivered. But you're not letting me speak. The question is not this. Ma'am, you are belonging to a party that is ruling this country. We have brought down. हम लोगों ने जब तेल की कीमतें कम हुई थी उसी वक्त तेल की कीमत कम भी की। अभी कुछ महीने पहले $125 बैरल जब मैंने लास्ट देखा था क्रूड ऑयल का रेट था, प्राइस था जी। आप ये जो टेक्निकल बात कर रहे हैं इस पर मुझे अभी नहीं आपसे बहस करनी। नहीं, मैं चाहता भी नहीं मैम, सिर्फ सवाल ये है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और उस सम्मान के साथ मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आपको वाजिब लगता है कि आपके यहाँ बीड़ी वाला, सिगरेट वाला, अखबार वाला, दूध वाला, ये सब लोग जो बाइक का इस्तेमाल करते हैं, स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो 70 रुपए 75 रुपए पेट्रोल की कीमत भर सकते हैं, अदा कर सकते हैं? मैं इतना कहना चाहती हूँ आपसे कि देखिए इस देश में बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, लोगों के वेतन भी बढ़ रहे हैं। मैंने जब नौकरी शुरू करी थी 1976 में तो मुझे 650 रुपए मिलते थे, आज मैं 90,000 रुपए तनख्वाह ले रही हूँ। वही कैटेगरी है, उसी तरह की नौकरी है, लोगों के वेतन भी बढ़ रहे हैं। मैम लेकिन आपकी तरह देश के आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ी ना? ये मजबूरी क्यों नहीं बढ़ रही है भाई? हम जब 80 में आप अपने घरेलू नौकर को क्या वेतन देते थे, आज आप क्या दे रहे हैं, मैं चर्चा में नहीं पड़ रही। मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि देखिए अप्रिय होता है डिसीजन, और मैं भी कहती हूँ एज ए मिडिल क्लास वुमन कि भार लोगों पर पड़ रहा है, पर विकल्प के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। ऑस्टेरिटी ड्राइव होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं फिजूल खर्ची है तो खुद देखिए फिनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि फिजूल खर्ची पर हम पाबंदियां लगाएंगे। ये बातें आप हाईलाइट करेंगे, जरूर सेंटर इस पे गवर्नमेंट सोचेगी, लेकिन बहुत मजबूरी में तेल के दाम साल भर 1.5 साल के बाद प्रेशर में बढ़ाने पड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट जी रीता जी, वक्त की कमी है, लेकिन कम से कम आप ये मानती हैं कि आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है और सरकार को इसकी समझ है, सरकार को कम से कम कोई दूसरे रास्ते भी तलाशने चाहिए। पेट्रोल जो होता है जी, पेट्रोल जो है वो एक डेफिनेट क्लास ऑफ पीपल यूज करते हैं। पेट्रोल जो है वो कॉमन मैन का फ्यूल नहीं है। आम आदमी का फ्यूल पेट्रोल नहीं है, आम आदमी का फ्यूल डीजल है, आम आदमी का फ्यूल आपका मिट्टी का तेल है, केरोसिन ऑयल है, एलपीजी है। तो ये हम लोगों की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये 3 कैटेगरीज बहुत इम्पैक्ट करती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी बात रखी, आपने वक्त दिया, हमसे बात की। दरअसल पेट्रोल आप जानते होंगे कि पेट्रोल इस देश में बाइक स्कूटर में भी इस्तेमाल होता है। मुझे लगता है कि समझ का थोड़ा सा फेरा है और हर गांव में मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, स्कूटर में, मोटरसाइकिल्स में, और बहुत बड़ी तादाद में आज का नौजवान जो बाहर निकलता है, जो सेल्स में है, जो मार्केटिंग में है, जो अपनी छोटी सी दुकान चलाता है, जो अपना छोटा रोजगार करता है, उसको रोज उस बाइक की जरूरत होती है, उस स्कूटर की जरूरत होती है। और अगर रोज वो 1 लीटर पेट्रोल जलाता है तो उसको 2,500 रुपये महीने के खर्च करने पड़ेंगे। बड़ी मुश्किल दुनिया हो गई है और इस देश में आम आदमी के लिए लगातार परेशानियां बढ़ने लगी हैं। इस देश में जहां भूखों लोग रहते हैं, अनाज करोड़ों टन सड़ने लगा है, महंगाई बढ़ने लगी है
वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि इस चर्चा को मैं आगे जारी रखूं, लेकिन अपने मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक लाइन जी, मेरा यही कहना है, जो लोग भी सुन रहे हैं कि जिनसे हम समस्या का निदान चाहते हैं, दरअसल वो सारी इस समय समस्या बन गए हैं, समस्या बन गए। इसलिए इसका विरोध करना पड़ेगा और इस समस्या के निदान के लिए हमको देश में राजनीतिक नेतृत्व का परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, न तो कहां ले जाएगा ये दौर, जिसका कोई वक्त हो चला है। आपसे विदा लेने का ब्रेक, उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहेगा हमारे साथ।